नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप काफ़ी देर से खामोशी बैठे हैं, एक मरतबा आप भी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद मेरे बरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना पीर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब सिद्दीकी जलाली और दीगर मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, उफ़ाज़ किराम, उशाकान मुस्तफ़ा, हम सब इशाले शवाब की महफिल में हाज़िर हुए हैं। मोहम्मद ज़ीशान साहब और हाफिज़ मोहम्मद उस्मान जलाली साहब बरादरान के वालिद गिरामी मोहतरम रज़ाकत अली साहब मरहूम की रूह को इशाले शवाब के लिए यकीनन काफ़ी देर से आप उलमा के खिताबात सुन रहे हैं। मुझे भी आखिर में हुक्म मिला कि चंद मिनटों के लिए आप भी हाजिर हों। बिल्कुल मुख्तसर मैंने गुफ्तगू करनी है, चूँकि जो मुझे टाइम दिया गया है वो 3:40 तक इस महफिल ने जारी रहना है। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। कुरान पाक की जो आयत मुक़द्दसा मैंने पढ़ी है, इसका तर्जमा और ये आयत सबको आती है। ये अलग बात है कि हम इसको याद रखें या ना रखें। ये हर बंदे का अकीदा है कि हर ज़ीरू ने मौत का ज़ायका चखना है। बोलो, हर ज़ीरू ने मौत का ज़ायका चखना है। अब चखने का अंदाज भी अपना अपना है और नजरियात भी लोगों के अपने अपने हैं। कुछ कहते हैं मौत का ज़ायका चख लेने के बाद बंदा खत्म हो जाता है, कख नहीं रहता, मरकर मट्टी में मिल जाता है। लेकिन आशिकों का अकीदा है कि ये वो पुल है जिसको क्रॉस करके महबूब का दीदार होता है। आप जोर से कह दें यार। मैंने आपको बुलाना है इसलिए कि जितने भी आए ना दोस्त, उन्होंने बातें आपको सुनाई, उलमा ने खिताबात किए, आप चुप करके बैठे रहे। कुछ ना कुछ आप भी करते रहे। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सरकार के फरमान के मुताबिक के मौत एक पुल है। पुल का काम होता है दो किनारों को मिलाना, लेकिन ये तो बज़ाहिर माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से जुदा कर देती है। यही तो वजह है लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं। और ये यकीनी बात है कि यहां किसी ने रहना नहीं है। चलो मैं मियां साहब की जुबान में आपको सुना देता हूं, आप जोर से कहें सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, ए दुनिया मुसाफिर खाना एक आवे एक जावे, एते किसे दे पैर नहीं लगे दे, ते टुर गए वारो वारी। ते इस दुनिया किसे नल वफा नहीं कीती, ते लखां ने आजमाया, इधरों करोड़ा गए ने मोहम्मद, ते उधरों कोई नहीं आया।
जोर से कह दे, जाना सबने है। कुछ लोगों का अकीदा है मरकर मट्टी में मिल जाना है, कुछ का अकीदा है ये मौत का पुल क्रॉस करेंगे तो यार का दीदार होगा। इसीलिए तो मोमिन मौत की तमन्ना करता है। मोमिन मौत से घबराता, बोलो घबराता, वो तमन्ना करता है इसलिए कि अकीदा ये है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, फरिश्ते मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं अब पाया नाज से है फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र में सरकार का दीदार होना है। और आप कभी तवज्जो करें ना कि फौत होने के बाद ये जो गुस्ल दिया जाता है मल मल कर नहलाया जाता है, जाना तो मट्टी में है। तो कहते हैं जी मट्टी में जाना नहीं। अगर मट्टी में ही जाना है तो कपड़े को पुराने जे पुआ के भेज देना चाहिए। बेकार सूट जो हो, जो किसी के पहनने के काबिल ना हो, चाहिए ना उसमें लपेट कर। नाना, मरकर मट्टी में मिलना नहीं है, मट्टी के नीचे जाना जरूर है, लेकिन ये वो मकाम है जहां यार का दीदार होना है। यही तो वजह है कि गुस्ल देकर नया जोड़ा पहनाओ, अमीर हो गरीब हो, अनटच सूट पहनाया जाता है। और ये भी नहीं कि कोई कलर हो, नाना जो यार को पसंद है वो सफेद लिबास है। चाहिए ना अमीर आदमी या बंदा दुनिया में रहकर रंगदार कपड़े पसंद करता है तो उसकी पसंद का रंग हो नहीं, पर मैं अब चुके जाना है महबूब से मुलाकात करने के लिए। सफेद जोड़ा पहनाकर, खुशबू लगाकर, कंधों पे उठाकर, दुआएं देकर इसको रुखसत करो, एक कब्र में हुजूर की पहचान नसीब हो जाए। ये सारी बातें कभी हम तवज्जो से सोचे तो ये मोमिन के लिए तोहफा है। इसीलिए सरकार ने फरमाया अल मौत तोहफातुल मोमिन औ कमा काल, फरमाया मौत मोमिन के लिए तोहफा है। तो जब यार से मुलाकात हो, महबूब का दीदार हो, तो कैसा होना चाहिए भाई? जोर से सोच, कौन है? सुभान अल्लाह। यहां पीरों को मिलने के लिए जाएं तो अच्छा लिबास पहनते हैं, टोपी को पीर खाने की निशानी हो तो वो पहन लेते हैं, दस्तार हो तो वो पहन लेते हैं। अभी सोचो ना, जिस महबूब से मुलाकात करने के लिए जाना है, कब्र में क्या हमारा हुलिया उस महबूब की मर्जी के मुताबिक है? अकीदा ये है ना जी, महबूब से मिलना है, तो क्या हमारी जिंदगी उस महबूब की जिंदगी के मुताबिक गुजरी है? कोई काम हमने उस महबूब की मर्जी के मुताबिक किया है? और अगर तो किया है तो फिर यकीनन जब कब्र में जाएंगे ना, जब फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तकुलु फी हक्की हाज़ा रजुल, बता अल्लाह के महबूब के बारे में क्या अकीदा रखता था, तो तेरी और मेरी जबान से बाद में निकलेगा हुजूर पहले फरमा देंगे इसे क्या पूछता है, मैं बताता हूं ये मेरा गुलाम है। लेकिन ये तब होगा हमारी जिंदगी अगर इस्लाम के मुताबिक गुजरी है। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, ये जो इस्लाम है ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम, और हम हैं मुसलमान। हम हैं, बोलो ना, हम हैं मुसलमान। जो इस्लाम का मानने वाला है उसे क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। अब सोचो ना कि क्या जो रब ने पसंदीदा दीन हमें दिया है, महबूब भी दिया है, तो वो जो तमाम के सरदार है, रब ने अपना महबूब हमें दिया है, दीन भी अपना पसंदीदा दिया है। ये अफसोस की बात नहीं है कि ना हम उस इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं।
ना उस महबूब की जिंदगी के मुताबिक हमारी जिंदगी है, ना उसवा असना के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो कब्र में कौन सा मुंह लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा। ये तो हम सोचते रहते हैं। आज हाफिज साहब माशाल्लाह इनके चेहरे पर सुन्नत रसूल पूरी है, कहो ना सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह मैं तो देखकर दिल खुश हुआ, इनके भाइयों ने भी छोटी छोटी रखनी शुरू कर दी है। इनके चेहरों पर नहीं थी, वो भी सज गई है। वो छोटिया तो ही बड़े होंगे ने ना, लेकिन कई यहो जे ने जिन्हें सारी उम्र छोटे ही रहते। मैं उनको मशवरा दिया करता हूं, बच्चे का कद छोटा रह जाए तो पीरां को तवीज लैन टुर पईदा। पीर जी को तवीज दियो, मुंडे का कद नहीं बददा। जिनकी बिल्कुल छोटी छोटी है ना, वो भी को तवीज ले ले, बड़ी हो जाए। क्यों जी मियाँ साहब, ठीक है ना गल। हाँ, नाले जिड्डी वड्डी होगी ना उड्डी सोहनी लगेगी। इसके भी कद बढ़ने की दुआ करनी चाहिए ना, कि अल्लाह करे ये भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी भी नहीं कि तू नी तक पहुंच जाए, इन्नी को हो जाए जिन्नी को सरकार दे चेहरे ते सी। अगर इतनी हो जाए कि सरकार के चेहरे के मुताबिक, वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात आपने सुनी ना आपके दौर की, वो आपकी नकल बंदा उतारा करता था। जब वो बंदा फौत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जन्नत में फिर रहा है, या अल्लाह ये बंदा तो मेरी नकलें उतारता था। फरमाया मूसा तेरी अदा मुझे बड़ी पसंद थी, जब ये तेरे जैसा होकर बनकर चलता था, तेरी अदा के सदके मैंने इसको बख्श दिया है। यारों मौत का कोई वक्त नहीं है, कब बुलावा आ जाए उससे पहले पहले हुजूर की अदा को तो बना लो। हो सकता है इसी अदा के सदके ही मेहरबानी हो जाए। क्योंकि कब्र में किसी रिश्तेदार ने साथ, बोलो किसी महल्लेदार ने साथ नहीं जाना। अब बस 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मैं बाबे बूटे की जुबान में सुना देता हूं। ये जैसे जान निकलनी है ना, जेड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे, अज ओना भी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसते सन दीद नू दिने राती, अज ओना भी बारियां मारियां ने। बाग विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मां प्यो ते भैन भरा सारे, आखन जल्दी करो तैयारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। ये जिस औलाद की खातर हम रात मेहनत करते हैं ना, नमाज भी छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते। वो जी काम करिए कि नमाज पढ़िए। जब बंदे के जिस्म से रूह निकल जाती है ना, इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर औलाद को कहो ना अब्बा जी को गुसल खुद दे दे, कहता मैं तो मुर्दा वेखा मैनू डर आउंदा है। क्यों जी, तलाश करते हैं कोई बंदा मिल जाए जो अब्बा जी को गुसल दे। सारी जिंदगी उनकी छाती पे खेलता रहा है, आज क्या हो गया है? दो ना गुसल अपने अब्बा जी को। हाफिज साहब ने अपने वालिद गिरामी का जनाजा पढ़ाया, हम सारे मौजूद थे, दिल खुश हुआ, इसलिए कि औलाद का हक है बेटे का वो अपने बाप का जनाजा पढ़ाए। मैं सब दोस्तों को ये दावत फिक्र दे रहा हूं, अपने बच्चों को इस काबिल तो बना लो कि मरने के बाद जनाजा तो बेटा खड़ा होके पढ़ा सके। क्या ख्याल है? इन्हें जोगा ते पुत्र हो जाए, जायदाद का वारिस ते उन्हें बनना है, इसे तो उसने लेने हैं, बांटना है। इस काबिल तो हो जाए कि बाप की मैयत सामने पड़ी हो तो खड़ा होके जनाजा पढ़ा सके। मियां साहब फरमाते हैं कि हाल ये होता है जब जिस्म से जान निकल जाए ना, जिस औलाद के लिए जायज और नाजायज तरीके से माल इकट्ठे करते हो, फिर उनका हाल ये होता है करीब भी आते। शाह साहब आपको बता रहे थे रस्में जो हमारे अंदर अजीब अजीब पैदा हो गई हैं, ये भी एक है कि बंदा फौत हो जाता है तो उसकी मैयत जो है वो औरतों में रख दी जाती है। जिससे जिंदगी में पर्दा है
फौत होने के बाद भी बोलो ना, है ना पर्दा। यही तो वजह है कि औरत फौत हो जाए, कहते हैं जी उसको जब उसको लाहद में उतारना है तो उसके करीबी रिश्तेदार हों, दूसरा कोई बंदा ना आए और कोई उसका चेहरा ना देखे। तो वजह है जी, तो उसका चेहरा अगर गैर औरत का मर्द नहीं चेहरा देख सकता तो गैर मर्द का चेहरा औरतें देख सकती हैं। ये क्यों ऐसा कर देते हैं? मैयत को औरतों में रख देते हैं। भाई औरत हो तो औरतों में रखें, मर्द हो तो उसकी मैयत बोलो मर्दों में होनी चाहिए ना। जैसे गैर औरत का चेहरा गैर मर्द नहीं देख सकता, गैर महरम के लिए देखना हराम है, इसी तरह औरतों के लिए भी गैर महरम मर्द का चेहरा देखना ये शरीयत की पाबंदी है। दोनों तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारे अंदर ये उल्ट रवाज है। इसलिए इन चीजों से बचे और अपने आप को सही मानों में उस इस्लाम के मुताबिक बना ले जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया है हमारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बनाने की गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन सब भाइयों को बच्चों को मजीद ये ताकीद करता हूं, चूंकि ये मेरे बच्चे हैं, शागिर्द हैं, प्यार करते हैं। हजरत साहब ने तो मुझे बड़े उलमा का उस्ताद कह दिया। मैं वो उस्ताद है कहता है बंदा बड़ा उस्ताद है। कहते हैं ना जी ऐ बंदा बड़ा, चलो मैं अपने आप में यही समझना, ठीक है ना जी, ये उनकी मोहब्बत है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि जैसे आफिज साहब का चेहरा है ना, सारे भाई ऐसे ही चेहरा बना ले। जोर से कह दियो ना, तुसी सुभान अल्लाह दे कह दियो ना, बनाओ ना, मर्द घर सलाह करके बना लेना, लेकिन कम अज कम सुभान अल्लाह दे कह दियो ना। आते ना बंदे अक्सर कह देते जी घर दे नहीं मनते। मैं कहा जिवें अगे सारे काम घर दे दी मर्जी के मुताबिक करता, इत्थे आके कहंदा घर ते नहीं मनते। चलो अल्लाह करे, मैं दुआ करना कि घर वाली भी किते मन जाए भी बंदा दाढ़ी रख ले। आमीन तो कह दे। सब भाइयों के लिए ये ताकीद है, अपने चेहरे सरकार की सुन्नत के मुताबिक बना लें। हाफिज साहब देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये भी खूबसूरत हो जाए, बाकी भी। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और सुबह उठकर रोजाना कुरान की तिलावत करें, चाहे एक सफा ही पढ़कर अपने अब्बा जी की रूह को इशाले सवाब करें। जितने एहसान माँ बाप के होते हैं वो जिंदगी में अदा करने नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इतने एहसानात होते हैं तो अपनी तरफ से इतना तो कर लें कि 5 वक्त की नमाज पढ़े और सुबह कुरान की तिलावत कर कर अपने अब्बा जी की रूह को इशाले सवाब करे। अल्लाह ताला इन सब भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।